स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम दिन रात पूजा पाठ करें, मंदिर में जाएं, वो भी ज़रूरी है, वो भी एक लाइफ का पार्ट हिस्सा होना चाहिए। पूजा देना, पाठ करना, जितनी सारी कर्म कांड है वो भी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें इतना भी ना डूबे कि खुद को ही जानना भूल जाए। इसलिए मेरी मानना है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है खुद को जानना, क्योंकि जिस दिन आप खुद को जानने लगते हो, धीरे धीरे आपके अंदर से वो सारी रास्ताएं खुलती हैं, धीरे धीरे एक एक कड़ी आपको पता चलती हैं, और तब आपकी खोज जो है वहीं से बाहर तरफ जो खोजते हो वो बाहर तरफ ढूंढना, बाहर तरफ खोजना बंद होने लगता है, और आपको पता चलता है कि अरे मैं तो गलती कर रहा था इतने दिन तक, वो सारे चीज़ तो हमारे अंदर ही है, हम फालतू में ही बाहर चीज़ों को ढूंढ रहे थे, बाहर चीज़ों को तराश रहे थे, एक्चुअली में वो चीज़ तो मेरे अंदर ही है। इसलिए मैं मानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है खुद के अंदर झांकना, खुद को जानना। जिस दिन हम खुद को जान लेंगे उस दिन वो जो खोज है ना कि मैं कौन हूँ, मेरे उद्देश्य क्या है इस जीवन में आने का, मेरे लक्ष्य क्या है, वो सारा चीज़ें जो है ईजिली खुल जाती है। ईजिली आप खुद को समझने लगते हो, इस प्रकृति के साथ आप जुड़ जाते हो, इस प्रकृति को, इस नेचर के साथ आप जुड़ जाते हो, नेचर को समझने लगते हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो हैप्पीनेस है, एक जो खुशबू है ना हैप्पीनेस की, वो अंदर से ही कहीं ना कहीं अंदर से ही वो खुशबू आती रहती है। एक बहुत बड़ी पावर, एक बहुत बड़ी एनर्जी मेरे साथ है। आप खुद को महसूस करते हो, खुद के अंदर वो चीज़ें आप एहसास करते हो, है ना। तो आप उस दिन खुद अगर अकेले भी होते हो ना, तो आपको नहीं लगेगा कि आप अकेले हो, आपको लगेगा कि एक एनर्जी है मेरे साथ जो बहुत ही पावरफुल है, और उस एनर्जी के लिए ही सारे मंदिरों की पूजा पाठ, ये सारे कर्म कांड, सारी पूजा, सारी अर्चनाएं, सारी चीज़ें लोग करते रहते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं। एक्चुअली में वो सारा चीज़ हमारे अंदर ही है, लेकिन हम बाहर तो ढूंढते हैं, अंदर ढूंढना भूल जाते हैं, है ना। तो अंदर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो इस 2026 में मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर एक बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ा गोल ना बनाएं, एक स्टेप बस ले, क्योंकि हमें 12th और कॉलेज तक जाने के लिए सबसे पहले हमें नर्सरी से होके ही गुजरना पड़ेगा। नर्सरी में ही वो सारी चीज़ झेलनी पड़ेगी। पहली बार जब आप घर से स्कूल आते हो, उस नर्सरी क्लास में बैठते हो, तो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हो जहाँ पर सारा चीज़ें नई होती हैं, वैम नहीं होती है, स्कूल नहीं होती है, फ्रेंड नहीं होती है, एनवायरनमेंट सराउंडिंग में जो लोग होते हैं सारे चीज़ नए होते हैं, और वहाँ पे वहीं से ही सीखना शुरू होती है। सिर्फ 10th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज तक वो तो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले आपको उस नर्सरी क्लास में आपको पास होना ज़रूरी है, उस चीज़ों को झेलना ज़रूरी है, वहाँ उस लर्निंग को लेना ज़रूरी है। अगर वो नर्सरी क्लास छूट गई ना, तो यकीन मानिए वो वहाँ पर फिर कुछ नहीं हो सकता, उस कॉलेज में फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ तक जाने के लिए आपको वही एक स्टेप सोचना ज़रूरी है। इसलिए मैं इस 2026 में कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले एक बीज अपने माइंडसेट पे डाल दीजिए, क्योंकि बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास तो सभी जाते हैं, लेकिन जब साइकोलॉजी तौर पर हमारा मेंटल हेल्थ खराब होते हैं तो उसके लिए कहीं पर भी लोग किसी के पास नहीं जाते हैं। जबकि ज़रूरी है कि हमारे मेंटल हेल्थ कैसा है, हम साइकोलॉजी तौर पर कैसे सोचते हैं, कैसे हम महसूस करते हैं, कैसे हम खुद के साथ रिलेट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये चीज़ें ठीक रहेगी, जब मेंटल हेल्थ हमारी ठीक रहेगी, जब हम एंजाइटी फ्री रहेंगे, जब हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे, फिर उसकी जो प्रभाव है, उसकी जो इम्पैक्ट है, वो हमारे लाइफ की 5 पिलर पे उसका इम्पैक्ट होता है। फिर जो वो हैप्पीनेस की खुशबू है, वो खुशबू हमारे लाइफ के जो 5 पिलर है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, ग्रोथ, सक्सेस, वो 5 पिलर पर वो बैलेंस करता है। तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सबका हेल्थ अच्छे रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपके करियर ग्रोथ हो और आपका हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। इसी शुभकामना के साथ हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।